हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ नंबर, संख्याएं। इसमें एक लेक्चर मैं करवा चुका हूँ। आज का ये दूसरा लेक्चर होने वाला है और आज इसमें हम कुछ अलग टाइप की चीज़ें पढ़ेंगे। जैसा कि मैं पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि हम एक सिस्टमैटिक वे में पढ़ रहे हैं। पहले क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन में स्पेशली हमने प्राइम नंबर पढ़ा। प्राइम नंबर को कैसे चेक करते हैं कि कौन सा प्राइम नंबर है कौन सा नहीं है। देन उसके बाद हमने को प्राइम पढ़ा। आज हम इसमें सेकेंड कड़ी में पढ़ने वाले हैं, सेकेंड लेक्चर में, कि यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे फैक्टर। ठीक है, ये दो चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो किसी बैंकिंग एग्ज़ाम का, लाइक IBPS हो गया, SBI हो गया, या SSC का कोई एग्ज़ाम आप टारगेट कर रहे हैं, देने चाहते हैं, रेलवे में कोई एग्ज़ाम आप दे रहे हैं या टारगेट कर रहे हैं, कैट का एग्ज़ाम, CDS, CSET जो UPSC कंडक्ट करवाता है, अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर रहते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। उसके अलावा किसी और भी एग्ज़ाम के लिए तो बिना नंबर के तो आपका कोई काम हो ही नहीं सकता। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनके बिना आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या मैथमेटिक्स को कल्पना भी नहीं कर सकते कि इनके बिना कहीं क्वेश्चन आते होंगे, राइट। तो अब हम चलते हैं डायरेक्ट अपने टॉपिक पर। देखो, हम पढ़ने वाले हैं आज यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट जो मैं आपको कुछ बताया था उसमें से आज ये दूसरा टॉपिक है। जैसे कि पहले क्लासिफिकेशन हो गया, देन यूनिट डिजिट हो गई, फैक्टर हो गया, नंबर ऑफ जीरोस हो गया, डिविजिबिलिटी हो गई, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताया था। तो यूनिट डिजिट दूसरे नंबर पर था, इसको हम पढ़ेंगे। देखो, यूनिट डिजिट का मतलब ये होता है कि कोई बड़े बड़े नंबर लिख दिया, XYZ UVWABC, कुछ भी लिख दे, कितना भी बड़ा नंबर, कितनी भी डिजिट का, ये आखिरी जो डिजिट होती है इसी को हम यूनिट डिजिट कहते हैं। यूनिट डिजिट। अब ये आखिरी की डिजिट क्या क्या हो सकती है भाई, तो 0 1 2 3 अप टू 9, यहाँ तक कुछ भी हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। मीन्स आप क्या कह सकते हैं कि इट फोकस ओनली, यूनिट डिजिट को हिंदी में बोलते हैं इकाई, अंक। तो इसको आप क्या कह सकते हो कि इट फोकस ओनली ऑन द लास्ट डिजिट, ये केवल लास्ट डिजिट पर ही फोकस करता है, बाकी चीज़ें क्या लिखी हैं उनसे मतलब नहीं होता। अगर यूनिट डिजिट आप सिर्फ फाइंड कर रहे हो तो सिर्फ यूनिट डिजिट मतलब लास्ट की यूनिट डिजिट देखो, राइट साइड से पहले डिजिट। ठीक है, अब इसमें बहुत बड़े बड़े नंबर्स कई बार लिखे होते हैं, पर मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। देखो, जैसे आप 1 की पावर कुछ भी कर दो, 1 की पावर 1 कर दो, 1 की पावर 2 कर दो, 1 की पावर 3 कर दो, 1 की पावर 4 कर दो, 1 की पावर 5 कर दो, कुछ भी कर दो भाई, 1 की पावर कितना भी कर दो 1 ही आएगा। ठीक है, फिर अब 2 की बात चलते हैं। चलो 1 के बाद 5 पढ़ते हैं पहले। 5 की पावर 1 कर दो, 5 की पावर 2 कर दो, 5 की पावर 3 कर दो, 5 की पावर 4 कर दो, 5 की पावर कुछ भी कर दो, लास्ट में यूनिट डिजिट पर 5 ही आएगा। आप चेक करके देख लो, किसी में 5 के मल्टीप्लिकेशन में वो या तो 0 या 5 आता है, वो मल्टीप्लिकेशन का केस होता है, मल्टीप्लाई करने का। जैसे 5 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 5 आएगा, 2 में करोगे 10 आएगा, 3 में करोगे तो 15 में मतलब 5 आएगा, 4 में करोगे तो 0 आएगा, लास्ट में 5 का 20। कहने का मतलब ये हुआ कि जब 5 का मल्टीप्लाई आप ऑड नंबर से करते हो तो आपको यूनिट डिजिट पर 5 मिलता है, और 5 का ही मल्टीप्लाई इवन नंबर से करते हो तो यूनिट डिजिट पर 0 मिलता है। पर यहाँ पर मल्टीप्लाई की बात नहीं हो रही, यहाँ पर पावर की बात हो रही है। ठीक है, जब किसी पावर में, दरअसल मल्टीप्लाई में भी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर कैसे होता है, बट अभी यहाँ पावर में देखो कि 5 की पावर में आप कुछ भी कर दो, कुछ भी कर दो, यूनिट डिजिट में 5 ही आने वाला है। सिमिलर वे में 6 की पावर कुछ भी कर दो, 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, 6 टू द पावर 4, 6 टू द पावर 5, कुछ भी कर दो, यूनिट डिजिट पर 6 ही मिलेगा। फॉर एग्जांपल 6 की पावर 1 6 होता है, 6 की पावर 6 2 कितना होता है 36, तो यूनिट डिजिट पर 6 मिला। 6 की पावर 3 कितना होता है भाई 216 होता है, यूनिट डिजिट पर फिर से 6 मिला। 6 की घाते 4 कितना होता है 36 का स्क्वायर 1296, फिर से यूनिट डिजिट पर 6 मिला। तो ये 3 नंबर, और एक जीरो होता है, जीरो की पावर कितना भी कर दो आखिरी में जीरो ही मिलने वाला है।
तो कह सकते हो आप कि ये 9 में आप मतलब इन 4 में कुछ भी आप कर दो, कुछ भी कर दो, यूनिट डिजिट पर आपको सेम डिजिट मिलने वाली है। 1 की पावर, 5 की पावर, 6 की पावर, 0, इनकी पावर कुछ भी कर दो, कितना भी कर दो, आपको यूनिट डिजिट सेम मिलने वाली है। इनसे कोई चेंजेस नहीं आता। अब देखो चेंजेस कहाँ से आता है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। 2 की पावर जब आप 1 निकालते हो तो क्या होता है, 2 आता है। 2 की पावर जब 2 निकालते हो तो 4 आता है। 2 की पावर जब 3 निकालते हो तो आपको 8 मिलता है। 2 की पावर जब 4 निकालते हो, क्या निकालते हो, 4। 2 की पावर जब 4 निकालोगे तो आपको 16 मिलेगा, और उसमें यूनिट डिजिट पर 6 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर से जब 2 की पावर 5 निकालोगे तो 32 होगा, 32 में यूनिट डिजिट पर फिर से 2 मिलेगा। मतलब 4 की साइकिल चलती है। समझ आया कि नहीं आया? अब क्योंकि 4 की साइकिल चलती है तो मैं लगे हाथ एक चीज और आपको बता देता हूं। जब कभी भी हम 2 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन निकालते हैं तो लास्ट की एक डिजिट चेक करते हैं, बिकॉज 2 की पावर में 1 होता है। जब हम 4 की डिविजिबिलिटी की कंडीशन निकालते हैं तो 4 को हम 2 की पावर 4 2 लिखते हैं, इसलिए हम लास्ट की 2 डिजिट चेक करते हैं। ठीक है, लगे हाथ बता रहा हूँ। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 2 की पावर में कितना भी हो जाए, अगर 1 बचेगा 4 से, आप उसको साइकिल चलती है। ठीक है, 2 की पावर में 4 की साइकिल चलती है। 4 से डिवाइड कर दो उसकी पावर को, जितना भी बचे, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा अथवा 0 बचेगा, वो रिमाइंडर जो भी बचेगा उसके अकॉर्डिंग आप पावर निकालो। 2 की पावर 1 बच रहा तो आप 2 होगा यूनिट डिजिट पर, 2 बच रहा 4, 3 बच रहा 8, 4 बच रहा है तो 16 हो जाए, का मतलब 6 हो जाएगा। सिमिलर वे में मैं यहाँ पर एक और नंबर लिख रहा हूँ 3। 3 की पावर जब आप 1 करते हो तो ये यूनिट डिजिट पर 3 आता है। 3 की पावर जब 2 करते हो तो 9 आता है यूनिट डिजिट पर। 3 की पावर जब 3 निकालते हो तो 27, मतलब यूनिट डिजिट पर 7 आता है। 3 की पावर 4 मतलब 81, मतलब लास्ट का यूनिट डिजिट 1 आता है। मतलब यहाँ पर भी 4 की साइकिल चलती है। 3 की पावर में 3971, 2 की पावर में 2486 होता है, 3 की पावर में 3971 होता है। एक और चीज में लगे हाथ यहीं बता देता हूँ, 7, 7 की पावर जब 1 करते हो तो क्या मिलता है भाई, 7 मिलेगा। 7 की पावर 2 करोगे तो आपको यूनिट डिजिट पर 9 मिलेगा। 7 की पावर जब 3 करोगे तो यूनिट डिजिट पर 3 मिलता है। 7 की पावर 3 कितना होता है, 343। 343 में आपको यूनिट डिजिट पर 3 मिल रहा। और जब 7 की पावर 4 करते हो तो ये यूनिट डिजिट पर 1 मिलता है, बिकॉज आप 49 होगा, 49 का स्क्वायर कितना होता है, 2401, मिला आपको यूनिट डिजिट पर 1। तो ये 3 आप ध्यान रखोगे, इसमें क्या चलती, साइकिल चलती है, 2486, 3971। और यहाँ पर उल्टा हो जाता है, देखो अगर 3 के निकाल रहे थे तो 3, ये 91 तो अपनी जगह है, 37, मतलब 3971 7931, बस ये दोनों चेंज हो रहे हैं एक दूसरे की जगह। समझ आ रहा है ना? तो ये आपको एक आइडिया होना चाहिए कि कौन सी चीजें किस में चेंजेस आ रहा है, किसकी वजह से कितना। 3 और 7 और 7 और 3 ये दोनों चेंज हो रहे हैं 7 वाली पावर में। समझ आया? हमने क्या क्या पढ़ लिया, देखो 0, 1, 5, 6, उसके अलावा हमने 2 पढ़ लिया, 3 पढ़ लिया, 7 पढ़ लिया। अब क्या बचा, 4 बचा। तो 4 में सिमिलर वे में जब 4 को लिखोगे तो भाई 4 की पावर जो भी है तो सबसे पहले तो उसको 2 की पावर, अब मान लो इसकी पावर x है तो 2 की पावर 2x हो जाएगा। समझ आया? तो 4 जब भी मिलेगा आपको तो 2 की पावर में बना लेना यहाँ से, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लोगे। समझ आया? तो मैं क्या कह सकता हूँ इसी बहाने कि भाई अगर 4 की पावर में आपको 1 मिल रहा है तो इसको 2 की पावर 2 रखोगे और इसका मतलब 4 ही होता है। अगर 4 की पावर 2 मिलता है तो इसका मतलब कि 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 मतलब यूनिट डिजिट पर 6 आएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि 4 की पावर अगर ऑड नंबर रहेगी, अब 4 की पावर 3 निकालो यहाँ से, तो ये 3 पर क्या हो जाएगा, 2 की पावर भाई 6 हो जाएगा। 6 का मतलब 2 की पावर 2 बचेगा, बिकॉज 4 से डिवाइड करोगे और इसका मतलब 4 ही होता है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, देखो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 4 की पावर अगर ऑड नंबर रहेगा तो आपको 4 मिलेगा, और 4 की पावर अगर इवन नंबर रहेगा तो यूनिट डिजिट पर 6 मिलेगा। इसके अलावा अगर 4 की कोई भी पावर है तो आपको कुछ और नहीं मिलेगा। समझ आया? 5 तो हमने पढ़ लिया, 6 हमने पढ़ लिया, 7 हमने पढ़ लिया। 8 के लिए क्या करोगे भाई, 8 के लिए आप क्या करोगे, 2 की पावर इसको 3 रखोगे और यहाँ पर बाई होगा तो ये 3 बाई कर दोगे, बनेगा। फिर आप इसकी पावर को 4 से डिवाइड करो, जितना आपको रिमाइंडर बचे उसको कैलकुलेट कर लोगे। अब एक नंबर बचा 9।
तो 9 की पावर में आप लिखोगे, जब 1 निकालोगे तो 9 होगा, 9 की पावर 2 निकालोगे तो ये 81 मतलब 1 होगा, 9 की पावर 3 निकालोगे तो फिर से 9 आएगा। मतलब इसमें भी आपको 2 की ही साइकिल मिलती है। समझ आ रहा ना? 9 में भी आपको 2 की ही साइकिल मिलती है, जैसे कि 4 में 2 की साइकिल मिलती है। मतलब 2 की मतलब कि अगर ऑड नंबर है पावर में 4 की तो आपको 4 मिलेगा, अदरवाइज इवन है तो 6 मिलेगा। सिमिलर वे में यहाँ भी। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाता हूँ तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा। इतनी चीज़ें मैं आपको समझाया, बताओ पहले तो आपको समझ में आया क्या? 2 की पावर में क्या चलता है भाई? देखो मैं एक बार आपको मेमोराइज करवा देता हूँ। 2 4 8 6 ये 2 की पावर में है। 3 की पावर में क्या चलेगा? 3 की पावर में आपको 3 9 7 1 मिलेगा। 7 की पावर में क्या मिलेगा भाई? 7 9 3 1, याद रहेगा। और क्या? 1 5 और 6 की पावर कुछ भी कर दो सेम नंबर आता है, सेम नंबर, या मैं इसको सेम लिख देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताओ। इतनी चीजें ये आपको ध्यान रखना है। 4 की साइकिल यहाँ भी चलती है, 4 की साइकिल यहाँ भी चलती है और 4 की साइकिल यहाँ भी चलती है। बनेगा। अब चलते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। और उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि जैसे मान लो अगर परफेक्ट स्क्वायर निकालना है किसी यूनिट डिजिट का, जैसे मान लो 1 का परफेक्ट स्क्वायर निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा? परफेक्ट स्क्वायर किसी भी नंबर का, मान लो एक्स वाई जेड का आपको निकालना है, किसी भी नंबर का, तो यूनिट डिजिट पर क्या क्या आ सकता है? मान लो कि आप 1 का निकालोगे तो यूनिट डिजिट पर 1 आएगा। किसी ऐसे नंबर का निकालोगे जिसकी यूनिट डिजिट पर 5 है तो परफेक्ट स्क्वायर में 5 आएगा। 6 आ सकता है। और क्या क्या आ सकता है? अगर 3 होगा यूनिट डिजिट पर तो 9 आ सकता है। 2 होगा तो 4 आ सकता है। मतलब 1 4 9 ये तो स्क्वायर होते हैं, आप देख रहे हो। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 वाले की पावर कुछ भी कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे तो भी 5 मिलेगा, 6 वाले की 6 मिलेगा। मतलब यूनिट डिजिट पर आप कुछ भी रखो, यूनिट डिजिट पर ये नंबर आ सकते हैं जब परफेक्ट स्क्वायर होगा तो। नहीं समझ आया? मान लो एक्स बाई मैं 1 ले लेता हूँ, इसका स्क्वायर करता हूँ तो भाई यूनिट डिजिट पर क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। एक्स बाई मान लो 2 ले लेता हूँ, इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर 4 मिल जाएगा। एक्स बाई 3 ले लेता हूँ और इसका स्क्वायर करते हो तो भाई आपको यूनिट डिजिट पर 9 मिलेगा। और क्या क्या ले सकते हो? एक्स बाई 5 ले लोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट पर आपको 5 मिलेगा। एक्स बाई 6 ले लोगे और इसका स्क्वायर करोगे तो आपको यूनिट डिजिट पर 6 मिलेगा। समझ आया क्या? इतनी बातें आपको समझ आनी चाहिए। मतलब क्या हुआ कि अगर आप परफेक्ट स्क्वायर किसी नंबर का करते हो तो भाई यूनिट डिजिट पर 1 5 6 1 4 6 1 4 9 5 6 इतनी चीजें मिल सकती, तो मिल क्या नहीं सकता इनके अलावा? अगर कहीं यूनिट डिजिट पर 2 है, 3 है, 7 है, 8 है यूनिट डिजिट पर, मतलब ये नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। परफेक्ट स्क्वायर कभी भी हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। कोई ऐसा नंबर बताओ जिसके यूनिट डिजिट पर 2 हो और वो परफेक्ट स्क्वायर हो, जिसके यूनिट डिजिट पर 3 हो परफेक्ट स्क्वायर हो। कमेंट सेक्शन में बताओ, आप लोगों का व्यूज मुझे भी पता चलेगा। 7 बताओ, ऐसा कि ऐसा कोई नंबर बताओ 1 डिजिट का, 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, या किसी भी कितने भी डिजिट का जिसके यूनिट पर 7 हो, 8 हो, 3 हो, 2 हो और वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो। कभी नहीं होगा। ठीक है, अब कुछ इसके क्वेश्चन देखो एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं हम। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए कि मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि भाई मान लो लिखो 2 3 5 इंटू 3 9 1 इंटू 5 3 2 इंटू 7 9 8 1 5, ऐसा कोई मान लो लेट से कि ये नंबर है। अब इसकी हमें यूनिट डिजिट निकालनी है, यूनिट डिजिट निकालनी है। वी हैव टू फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द दिस पर्टिकुलर नंबर, राइट? अब बताओ भाई इसमें आपको क्या करना है, आपको सिर्फ यूनिट डिजिट निकालनी है। तो यूनिट डिजिट में इसका 5 उठाओ, देखो इसका 1 उठाओ, इसका 2 उठाओ और इसका 5 उठाओ। बस हो गया, आपका काम खत्म हो गया। देखो 5 एक कम 5 दूनी 10 50 50, ये 50 आ गया। 50 का मतलब यूनिट डिजिट पर 0 आ गया, यही आपकी यूनिट डिजिट होगी। बताओ पूरे नंबर से हमें मल्टीप्लाई करने से क्या मतलब, क्या लेना देना? हमें तो यूनिट डिजिट निकालना है। और ये जब भी आपको पता है कि 1 5 और 1 2, कम से कम 1 5 कम से कम 1 2 मिल गया, मतलब एटलीस्ट 1 5 एंड एटलीस्ट 1 2,
देन आपको यूनिट डिजिट पर 0 मिलने वाला ही है, बिकॉज 5 एंड 2 मिलके आपको 10 बनाते हैं और 10 में 0 आता ही है। समझ आया? एटलीस्ट एक 5 भी मिल जाए और साथ साथ एटलीस्ट 1 2 मिल जाए तो आपको यूनिट डिजिट पर 0 मिल जाएगा, राइट। एक और देखते हैं, मान लो मैं लिख देता हूं कि भाई 2 की पावर में 9 इंटू 3 की पावर में 5 इंटू 5 के पावर में 7, इतना, इसका यूनिट डिजिट बताओ आप कैसे निकालोगे। मैं आपको अभी क्या सिखाया था कि भाई 2 की पावर में जितना भी नंबर दिया है, ये मान लो दिया, उसको 4 से डिवाइड कर दो। इस 9 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो इसको 2 की पावर 1 रखोगे, क्यों भाई, 2 की पावर 4 इंटू 2 रखोगे और प्लस 1। अब इसको देखोगे तो 2 की पावर 4 इंटू 2 रखोगे और इंटू 2 की पावर 1, ये इतना रखोगे। ऐसा क्यों, बिकॉज भाई जब पावर बेस सेम होता है तो पावर आपस में एड ऑन हो जाती हैं, तो उल्टा चलोगे तो पावर आपस में जब जुड़ी हैं तो बेस उसका अलग अलग हो जाएगा। तो इतना वाला पार्ट इसका तो यूनिट डिजिट 1 हो गया। समझ आया? मतलब इससे तो कोई मतलब ही नहीं हो, ये 1 नहीं हुआ एक्चुअली, पर इससे कोई मतलब नहीं, बिकॉज ये साइकिल में अगेन रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इतना सिर्फ समझा रहा हूं कि आप जो भी क्या कहते हैं 2 3 और 7 इनकी 4 की साइकिल चलती है, तो भाई इनमें 4 से डिवाइड कर दो पावर को, जितना बचे उतना लिख दो, रिमाइंडर हो गया। तो 2 को, इसको 9 को जब 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 बचेगा, तो ये 2 की पावर 1। इस 5 को भी 4 की साइकिल चलती है, याद है, अभी मैं पिछले पेज में बताया था। देखो ये 4 की साइकिल चलती है, 2 3 7। अब यहाँ पर क्या करोगे, इसको भी 4 से डिवाइड करो तो बचेगा 3 की पावर 1 बचेगा। अब 5 में 5 की पावर कुछ भी रख दो, कुछ भी रख दो, यूनिट डिजिट पर तो 5 ही आता है, तो हमसे मतलब ही नहीं चाहे जितनी पावर हो। 2 की पावर 1 मतलब 2, 2 की पावर 3 की पावर 1 मतलब 3, और ये 5 की पावर 1 5 मतलब कुछ भी। अब ये 5 दूनी 10, 3 हो कि ना हो, बस ये आखिरी में 0 मिल जाएगा, मतलब 5 3 15 दूनी 30, मतलब यूनिट डिजिट पर हमारा क्या मिल गया, 0। एटलीस्ट एक 2 आ जाए, एक 5 आ जाए तो आपको यूनिट डिजिट पर 0 ही मिलेगा। समझ आया क्या? क्वेश्चन से चलते हैं और बेहतर समझ में आएगा आपको। क्वेश्चन नंबर आज का पहला देखो, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट, इतना इतना, दिस मच दिस मच दिस दिस दिस, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर दिया है। अब 7 नंबर में आपको यूनिट डिजिट पूछा, क्या पूछा, यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक। भाई इकाई का अंक पूछा है तो पूरे नंबर से हमें मतलब ही नहीं, चाहे जितने बड़े बड़े नंबर दे दे, हमें क्या मतलब है, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है। इसका यूनिट डिजिट लिखो 7 इंटू, इसका यूनिट डिजिट लिखो 7 इंटू, इसका यूनिट डिजिट 3, अगले वाले का यूनिट डिजिट 1, इसका 2 3 2 2 3 2, 7 7 49। ठीक है, 49 में भी अब आप यूनिट डिजिट पर केवल 9 रखोगे, रखोगे या लेते चलो बस। देखो 7 7 49, यूनिट डिजिट पर 9 आया, 9 त्रिक 27, फिर 7 आया, तो 7 को ले लो बस, फिर 7 एक कम 7, फिर 7 बचा, 7 दूनी 14, अब 4 बचा यूनिट डिजिट पर, फिर 14 में 4 बचा तो 4 3 12, 2 बचा यूनिट डिजिट पर, फिर 2 दूनी 4, तो यूनिट डिजिट पर फाइनली 4 आ गया। समझ आया क्या मैं क्या किया? देखो फिर से समझाता हूँ, मुझे क्या करना है भाई, यूनिट डिजिट निकालनी केवल। अब मैं इन नंबर्स का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 7 7 49, तो 49 में मैं पूरा नंबर क्यों मल्टीप्लाई करूँ, मुझे तो सिर्फ यूनिट से मतलब है, तो यूनिट डिजिट का मैं 9 कंसीडर किया। अब 9 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो 27 आया, 27 का मैं सिर्फ 7 उठाया और 7 का मल्टीप्लाई फिर इधर 1 से किया, तो ये 7 आया, फिर से 7 का मल्टीप्लाई इस 2 से किया तो 7 दूनी 14 आया। अब 14 का मैं सिर्फ 4 उठाऊंगा और 4 का मल्टीप्लाई इस 3 से, तो 4 इंटू 3 दैट इज 12, 12 हो गया। 12 का मैं फिर से यूनिट डिजिट उठाया और एक 2 ये बचा था, तो 2 इंटू 2 दैट इज 4 हो गया। आप चाहे जिस तरीके से करो, जिस तरीके से चाहे करो, आंसर वही आएगा। जैसे अगर आपको लगता है तो ऐसे करते हैं, 7 7 49, तो ये हो गया, समझ आया, 49 गुणे 2 3 6 चौको 24 3 72, ये रहा 72। अब इसका मल्टीप्लाई करो, 2 9 18, क्यों भाई, 2 तिहाई 6, दूनी 12 तिहाई 36 आएगा ना, ये 36 आएगा। इसका मल्टीप्लाई करो, 6 नहीं ये 54 की 4 कैरी 5 आ गया। अब इधर मल्टीप्लाई जो भी करोगे तो इधर ना नंबर आएगा, यूनिट डिजिट पर तो फिर से 4 ही आ गया, तो आपका आंसर यूनिट डिजिट पर 4 ही आएगा। आपको इतना तड़ाम झड़ाम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको टू द पॉइंट बात करनी है, भाई हमें यूनिट डिजिट से मतलब है, इतना तो मैं कई मेथड आपको समझा दिया।
मुझे समझाना था, आपको समझना था, आपने समझ लिया कि हाँ सिर्फ इतनी ही चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, सिर्फ यूनिट डिजिट से ही फ़र्क पड़ता है, बाकी कितने भी नंबर लिखे हों अगर हमें यूनिट डिजिट निकालना है तो, राइट। एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट दिस मच दिस। भाई क्या करोगे, सिंपल 8 गुणे ये 9 और गुणे 6 और गुणे ये वाला 2, बस आपका काम हो गया। 8 9 72, अब 72 की 2 ले लो, ठीक है। और ये 6 दूनी 12, 12 की फिर से 2 ले लो, 2 दूनी 4, आपका यूनिट डिजिट 4 आ गया। बताओ, एसएससी का क्वेश्चन है, मतलब भाई किसी भी एग्जाम में आ रहे, मैं कह रहा हूँ ये कैट में पूछा जाता है, भर भर के क्वेश्चन आते हैं, ये 2 से 3 क्वेश्चन, इतने कम क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, 2 से 3 या ज़्यादा भी आ जाते हैं। सी सेट जो यूपीएससी का पेपर होता है, भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको इतना टफ लगेगा, क्वेश्चन इतना टफ लगेगा, बट आप पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है। मैं बता रहा हूँ, ये श्योर शॉर्ट वाली चीज़ें बोल रहा हूँ कि आप इसको बड़ी आसानी से करोगे अगर एक बार थोड़ी सी दिमाग लगा लेगा तो। समझ आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एकदम लल्लू आपको क्वेश्चन लगेंगे। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस मच। अब ये इतना बड़ा नंबर है, इतना बड़ा नंबर है, क्या आपको लगता है कि 34 3451 304 3451 की पावर 51 और दिस नंबर के पावर 43 आप निकालने जाओगे? नहीं यार, आपसे मतलब ही नहीं है। देखो यूनिट डिजिट पर 1 है, उसकी पावर 51 है, और अगले वाले में यूनिट डिजिट पर 1 है, उसकी पावर 43 है। भाई 1 की पावर कुछ भी 1 ही आता है, इंटू 1 इधर से, 1 1 जा 1, बस आपका आंसर आ गया। पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। 1 की पावर कुछ भी होता है, 1 आता है, इधर 1 की पावर 1 होता है, कुछ भी आता है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करोगे यहाँ। अगर प्लस होता तो प्लस करते, ध्यान रहे। मैं फिर से बता रहा हूँ, जो साइन रहेगा आप वही करोगे, अपने मनमर्जी से कुछ नहीं करोगे। अगर मान लो इसी नंबर में लिखा होता 3451 की पावर 51 और प्लस की इंटू की जगह प्लस लिखा होता, और ये 531 लिखा होता, और इसकी पावर मान लो लेट से 43 लिखा होता, ऐसा, तो क्या करते भाई, जो बोला है वही करोगे। इधर 1 हो जाएगा, 1 की पावर कुछ भी 1, और ये बीच में प्लस 1, तो ये 1 प्लस 1 ये 2 होता तब यूनिट डिजिट। समझ आया। इसलिए जो साइन रहेगा वही करोगे, अपने से कुछ नहीं करोगे एक्स्ट्रा। और ना ही कंफ्यूज होना है कि भाई ऐसा हमने मल्टीप्लाई किया था, कभी प्लस किया, जो पूछा वो कर रहे हैं ना, बस यहाँ बीच में मल्टीप्लाई का साइन दिया तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर दिस 3 नंबर का मल्टीप्लाई है। देखो मैं क्या करने वाला हूँ, यूनिट डिजिट पर 3 है, 3 की पावर क्या लिखा है 1632 इंटू, ये इंटू लगा है, इंटू एक्चुअल में ये नीचे है, यहाँ इतना बड़ा नंबर है, मैं क्या ले रहा हूँ 4 की पावर समथिंग, 4 की पावर 1632, फिर अगला इंटू 5 है, 5 की पावर 1632। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको क्या करना है, 3 की पावर में 4 की साइकिल चलती है, तो 3 की पावर में कुछ भी हो, कुछ भी हो, उसको क्या करोगे 4 से डिवाइड करोगे, 4 चौक 16, 4 अठे 32, मतलब 4 का पूरा पूरा कट रहा है। और जब 3 की पावर साइकिल चलती है 1 2 3 4 की, तो क्या होता है 3971। तो आपको जब 4 की ये पावर 4 होती थी तो 1 आएगा इधर से। समझ आया। ऐसे सेम चीज़ें 4 के लिए। अब 4 में ये 2 की साइकिल चलती है, 4 की पावर अगर 1 होता है तो 4 होता है, 4 की पावर 2 होता है तो भाई ये 6 होता है यूनिट डिजिट पर। यही 2 साइकिल चलती है, तो 4 की पावर देखो इवन नंबर है, ये इवन नंबर के है, तो इधर से 6 आएगा। समझ आया। या और आपको समझ नहीं आता तो इस 4 को आप 2 की पावर में कन्वर्ट कर दो, 2 इंटू 1632। मतलब अब ये पूरा नंबर ये ऊपर जो भी आ रहा है ये 4 का मल्टीपल है, 2 की पावर में 4 के कह सकते हो। और जब 2 की पावर 4 के का होता है तो भाई क्या होता है 2 4 8 और 6, ये साइकिल चलती है, तो 4 का मल्टीपल है, दैट मीन्स कि 2 की पावर 4, तो ये 6 फिर से आ जाएगा, देखो तो यही 6 इधर से भी आया है। 5 की पावर में कितना भी नंबर कितना भी कर दो वो 5 ही आता है यूनिट डिजिट पर। अब बताओ 6 एक कम 6 और 6 पंचे 30, 30 मतलब यूनिट डिजिट पर क्या आ गया 0। यही आपका आंसर हो जाएगा, बॉम्बे। ठीक है। एसएससी का क्वेश्चन है भाई, कहीं का भी क्वेश्चन आए हर जगह पूछा जाता है, मैं तो सिर्फ कहीं से क्वेश्चन पिक कर लेता हूँ, हो गया एक उस पैटर्न में। समझ आया। अगला क्वेश्चन, फॉर एनी नेचुरल नंबर एन, फॉर एनी नेचुरल नंबर एन व्हाट इज द ऑलवेज द लास्ट डिजिट ऑफ द रिजल्टेंट 6 टू द पावर एन माइनस 5 टू द पावर एन। अब यहाँ पर एक शब्द नोटिस करोगे तो ऑलवेज आया है, भाई वो ऑलवेज अगर होता होगा तभी तो क्वेश्चन में ऑलवेज दिया है, नहीं होता होता तो क्यों देता वो हमसे। समझ आया।
तो अब आपको पता है पहली बात तो ये चीज़ है कि आप वर्ड से पकड़ो वहाँ से। दूसरी चीज़ ये पता है कि 6 की पावर में कुछ भी कर दो, कुछ भी कर दो, यूनिट डिजिट पर 6 ही आता है। 5 की पावर कुछ भी कर दो, यूनिट डिजिट पर 5 ही आता है। दोनों का डिफरेंस हमसे मांगा है, तो भाई 6 माइनस 5 दैट इज 1 ही होगा डिफरेंस। काम खत्म क्वेश्चन का। बताओ समझ आया क्या? कोई भी इतना नहीं की भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है भाई, यूज़ करो उसको। यार तुम लोग कमेंट्स नहीं करते भाई, लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब कर लिया करो, इतनी मेहनत करता हूँ, राइट? चीज़ें अगर समझ में आ रही तो फिर सपोर्ट करो चैनल को, बस यही मैं चाहता हूँ आपसे, और कुछ नहीं। और आगे बढ़ो, खूब पढ़ाई करो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पर ये चीज़ें यूनिट डिजिट फंडा जो है, मुझे लगता है कि अब आप समझ गए होंगे कि यूनिट डिजिट में क्या मतलब है। हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है नंबर एक्स बाई जेड कितना भी बड़ा रखा हो, यहाँ पर यूनिट डिजिट पर जो भी होगा हम उसी को कंसिडर करेंगे। चाहे उसकी पावर निकालना होगा तो पावर निकालेंगे, मल्टीप्लाई करना होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, सम करना होगा तो सम करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको नंबर ऑफ फैक्टर निकालना सिखाऊंगा। फैक्टर कैसे निकालते हैं? फैक्टर का मतलब गुणनखंड होता है, गुणनखंड फैक्टर। अब एक्चुअली आप कहोगे फैक्टर क्या होता है भाई? जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए समझाऊं, मान लो कि मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ 4, तो 4 एक ये 4 यहाँ पर हो गया। अब 4 का मैं मल्टीपल लिखूँ तो 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 4 छः 24। ये नंबर क्या है? और 4 किससे कटेगा? तो 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा। अब इन दोनों में क्या अंतर है भाई? ये 4 के पहाड़ा है, ये 4 की टेबल है, तो इसको 4 का मल्टीपल कहेंगे, ये 4 के मल्टीपल होंगे। समझ आया? और ये क्या होंगे? 4 के, भाई ये 4 को डिवाइड कर रहे हैं, ये नंबर 4 को डिवाइड कर रहे हैं, तो ये फैक्टर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? फैक्टर कहलाएंगे। समझ आया? जो 4 को डिवाइड कर रहे हैं वो 4 के फैक्टर ही होंगे, 4 के फैक्टर ही 4 को डिवाइड कर सकते हैं। और ये तो 4 की टेबल में जो आ रहे हैं वो 4 के मल्टीपल होंगे, कहलाते हैं, राइट? इन दोनों में अंतर समझ में आया कि नहीं? पहले ये बताओ, अंतर समझ में आना जरूरी है। अब ये मल्टीपल होते हैं भाई, इन्हीं को हम मल्टीपल कहते हैं। मल्टीपल, अब देखो 4 ये नंबर है, 4 का मल्टीपल क्या क्या है? 1 है, 2 है, 4 है, मतलब 4 है या 4 से कम है। तो जो फैक्टर होता है, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि भाई फैक्टर जो होगा, फैक्टर होता है वो नंबर, मान लो नंबर n है तो n से छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है। n से बड़ा नहीं हो सकता कभी भी। n से बड़ा, जैसे मान लो 5 है, 10 है, तो 10 से बड़ा कोई नंबर होगा जो 10 को डिवाइड करेगा। भाई फैक्टर क्या होते हैं? जो उस नंबर को डिवाइड करें। तो 10 से बड़ा कोई नंबर होगा जो 10 को डिवाइड कर दे, ऐसा कोई नंबर ही नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 10 होगा उसको जो डिवाइड करेगा, और जो उस नंबर को डिवाइड कर सकता है वही फैक्टर होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं 3 तो फैक्टर नहीं लिया ना, बिकॉज 3 तो 4 को डिवाइड ही नहीं कर पाएगा। समझ आया? अब इसमें कितनी चीज़ें पूछी जाती हैं? देखो 5-6 चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं, 5-6-7 चीज़ें। मैं 6 चीज़ें आज बताने वाला हूँ क्या क्या पूछा जाता है फैक्टर में। पहली चीज़ ये पूछी जाती है कि नंबर ऑफ फैक्टर पूछता है। दूसरी चीज़ पूछी जाती है इवन नंबर ऑफ फैक्टर, इवन नंबर ऑफ फैक्टर। तीसरी चीज़ आपसे पूछी जाती है ऑड नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है भाई, नंबर ऑफ फैक्टर हो गया, फिर उसमें इवन और ऑड पूछ लिया। फिर ऐसे ही एक चीज़ पूछी जाती है सम ऑफ द फैक्टर, मतलब जितने भी फैक्टर आए हैं उनका सम आपको बताना है। क्या? सम। अब इसी में पूछ देता है कि सम ऑफ इवन फैक्टर पूछ देगा, मान लो। पांचवी छठवीं चीज आपसे पूछ देगा कि सम ऑफ ऑड फैक्टर। बताओ भाई, यहां तक समझने में इतनी कोई दिक्कत? अभी मैं इसका फंडा नहीं बताया हूं कि ये कैसे निकाला जाता है। मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं कि ये 6 चीजें होती हैं, एक आध दो चीजें और है, मैं उसको बाद में डिस्कस करूंगा। आपसे नंबर ऑफ फैक्टर पूछेगा, इवन नंबर ऑफ फैक्टर पूछेगा, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर पूछेगा, सम ऑफ द फैक्टर पूछेगा, फिर सम ऑफ द इवन फैक्टर पूछेगा, और सम ऑफ द ऑड फैक्टर पूछेगा, राइट? अब देखो ये चीज़ें मैं आपको एक बहुत अच्छे तरीके से, मैं कहो तो फार्मूला बताऊं या कहो तो मैं इसको डायरेक्ट एक क्वेश्चन के थ्रू करवाऊं ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए। चलो एक क्वेश्चन लेता हूं मैं।
मान लो कि चलो पहले नंबर से बता देता हूँ, फार्मूले टाइप सा है। मतलब मान लो मैं एक नंबर ले लिया जिसकी पावर P1 आप कह दो या PQR कह दो, चलो P की पावर A, Q की पावर B, R की पावर C, S की पावर D, इस टाइप से एक नंबर बना जिसके ये नंबर ऑफ फैक्टर। ध्यान रहे ये PQRST ये प्राइम नंबर होंगे, डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। PQRS जो भी होंगे डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर होंगे, डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। समझ आया? ये ध्यान रखना। तो इसमें जो नंबर ऑफ फैक्टर होते हैं, फैक्टर यानी टोटल फैक्टर, आप टोटल फैक्टर कह दो या नंबर ऑफ फैक्टर कह दो, पावर में एक एक बढ़ा दो। ए है तो A+1, बी है तो B+1, सी है तो C+1, डी है तो D+1, कुछ और रहेगा तो और +1 कर दोगे। ठीक है, समझ आया? जब आप इवन फैक्टर निकालते हो, इवन फैक्टर, तो अगर उसमें P2 है, मतलब ये पहला प्राइम नंबर 2 है अगर, तो उसकी पावर सेम रखोगे। अगर 2 है तो ए को ए ही रहने दोगे, बढ़ाओगे नहीं, बाकी सबको बढ़ा दो। B+1, C+1, D+1, वेयर ए नहीं, वेयर P इज इक्वल्स टू 2। मैं आगे क्वेश्चन से समझाता हूँ आपको। जब ऑड फैक्टर निकालोगे तो भाई ऑड फैक्टर में इवन वाले का क्या काम है? जब ऑड निकालोगे तो ये P अगर 2 है तो ये भी इवन फैक्टर हो गया, तो इसको छोड़ के बाकी सारे के सारे ऑड नंबर होंगे, तो बाकी सबका बराबर बढ़ा दो, उसको पूरे पूरा गायब कर दो। समझ आया? ये हुआ। अब सम का भी बताता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊँ। मान लो कि मैं n की वैल्यू क्या ले लूँ, एक नंबर, चलो मान लो कि लेट से कि मैं 24 ले लेता हूँ। 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ? चलो एक और नंबर ऐसा ले लेता हूँ जिसमें कुछ और, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? 8 3 24, 2 की पावर 3 इंटू 3 लिख सकता हूँ। मैं एक और नंबर 60 ले लेता हूँ, 12 पंचे 60 ही, ठीक है 60 ले लेता हूँ चलो, ताकि मैं और बेहतर आपको समझा पाऊँ। मैं इससे भी बता दूंगा पर आपको और बेहतर समझ में आएगा। मान लो 60 ले लेता हूँ, तो 12 पंचे 60, 15 चौका 60, तो 4 को अब 2 लिखोगे, 15 को 3 गुणे 5 लिखोगे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? यहाँ तक। अब ये नंबर देखो, 2 जो है इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है। बिकॉज आप जानते हो इनको प्राइम फैक्टराइज करोगे। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये जो बेस में है ये प्राइम नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर, राइट? अब देखो, जब आप टोटल फैक्टर निकालोगे तो फैक्टर के लिए टोटल फैक्टर बोलो या फैक्टर बोलो, आप वही निकालोगे। ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर एक ही चीज होती है सब। पावर जितनी भी है एक एक बढ़ा दो। पावर यहाँ 2 है तो यहाँ 3 कर दोगे, यहाँ पावर 1 है, यहाँ 1 है तो यहाँ पावर 2 कर दोगे, और इसकी पावर 1 है तो इसको 2 कर दोगे। तो 3 दूनी 6 दूनी 12, ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आ गए। ठीक है भाई? जब आप इवन फैक्टर निकालोगे, इवन फैक्टर निकालोगे तो इवन अगर नंबर है तो उसकी पावर उतनी ही रहने दो। अगर इवन नंबर है, और इवन नंबर आप जानते हो कि ये 2 प्राइम में एक ही ऐसा नंबर होता है जो इवन प्राइम नंबर होता है। तो जब आप इवन निकाल रहे हो तो पावर उसकी उतनी ही रहने दो, बढ़ाओ मत। 2 है तो उसको 2 ही रहने दो, बाकी सबको बढ़ा दो। बाकी सारे के सारे ओड होंगे। इवन में एक ही ये 2 हो सकता है प्राइम नंबर। अगर है तो उसको उतनी ही पावर रहने दो, नहीं होता तो क्या करते भाई, उससे मतलब ही नहीं रखते। ठीक है? अगर है तो नहीं, अगर नहीं होता, मान लो ऐसा होता, मान लो ये 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 ऐसा होता, तो भाई इवन का कुछ है ही नहीं, और कुछ नहीं है मतलब इवन फैक्टर 0 होंगे। अब आप कहोगे 0 कैसे? मान लो अगर कुछ नहीं है इसका मतलब 2 की पावर 0 है, बिकॉज अगर 2 की पावर 1 रखोगे तो 2 हो जाएगा, 2 की पावर 0 मतलब 1। तो ये है। अब जितनी पावर है उतनी रहने दोगे, तो यहाँ 0 है तो 0 रहने दोगे, और 0 में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 0 ही आएगा ना। इसका मतलब इवन नंबर होंगे ही नहीं, इवन फैक्टर। समझ आया ना? इवन फैक्टर होंगे ही नहीं। अब इस केस में मैं क्या कह रहा हूँ कि इवन जब आपको निकालना है तो इवन अगर नंबर है ये बेस वाला 2, तो उसकी पावर जितनी उतनी रहने दो, जितनी है उतनी ही, बाकी सबको बढ़ा दो। तो ये 1 का 2 हो जाएगा और 1 का 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 8। अब ऑड निकालो, ऑड फैक्टर। पहला तरीका तो ये है कि जो मैं आपको बताया हूँ कि भाई ऑड फैक्टर के लिए आप इवन वाले को पूरा का पूरा गायब कर दो, भूल जाओ, इवन से मतलब ही नहीं है, हमसे ऑड से ही मतलब है। तो इसकी पावर 1 है तो 1 का 2 कर दो,
और 1 का 2 कर दो आगे, तो ये 4 हो जाएगा। पहला तो आंसर यहाँ से आया। दूसरा आंसर ये आया कि टोटल में से अगर आप इवन को माइनस कर दोगे तो आपको ऑड बचेगा। भाई टोटल 12 है, 12 में से 8 को माइनस करोगे तो 4 ही आएगा ना। जो 4 यहाँ से आया आप सॉल्व करके लाए, वही आप टोटल में से इवन को माइनस करोगे तो भी ऑड आएगा। ठीक है, आगे इसी में समझते हैं। नंबर क्या है हमारा 60, मतलब 2 की स्क्वायर 3 की पावर 1 इंटू 5। अब आपको चौथा पॉइंट निकालना। देखो ये पहले हमने 3 पॉइंट निकाल लिए। कौन कौन से 3 पॉइंट? पहला, दूसरा और ये तीसरा। अब हम चौथा पॉइंट निकालते हैं। चौथा पॉइंट में हम निकालेंगे सम ऑफ फैक्टर। सम ऑफ फैक्टर। अब बताओ, देखो कैसे निकालोगे ये ध्यान रखना, बड़े ध्यान से देखना। भाई आपको ये करना है, सम ऑफ फैक्टर निकालना है। तो 2 की पावर 2 बना, तो 2 की पावर 2 कहाँ से आया? उसका सम ऑफ द फैक्टर, मतलब उसके जितने फैक्टर होंगे उन सब का सम निकालना है, यही मतलब है। ठीक है, सबका सम, मतलब 2 की पावर 2 कहाँ से बना? भाई 2 की पावर 0 रहा होगा, फिर 2 की पावर 1 रहा होगा, फिर जाके 2 की पावर 2 बना। सेम चीज़ है, ये 3 के लिए इंटू है तो हमने इंटू लगा दिया। 3 कहाँ से बना? ये 1 है तो ये 1 है तो 3 की पावर 0 रहा होगा, फिर 3 की पावर 1 बना। 5 भी यही तरीके से 5 पावर 0 रहा होगा, 5 की पावर 1 बना होगा। अब इसको जोड़ो, देखो ये 4 हो गया, ये 2 6 हो गया, 2 की पावर 0 1 होता है तो ये 7 हो गया। गुड़े 3 के घाते 1 3, और ये 3 के घाते 0 1, तो 3 1 4 हो गया। और सेम चीज़ है 5 और 1 6, ये हो गया। ये कितना हो जाएगा? 6 चौका 24 और 24 सत्ते, 7 चौका 28, 24 तो 7 चौका 28 करी 2, और 7 दूनी 14 और 2 18, 14 2 16, 168 ये आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लेना, अगर कुछ ऐसा हो तो वो आप कंसिडर करना। पांचवा देखो, अब सम ऑफ क्या निकालोगे? इवन फैक्टर, यही हुआ। और इवन के लिए मैं क्या बोला हूं कि भाई इवन में, इवन के लिए इवन होना चाहिए। तो ये 2 की पावर 1 देखो क्या आएगा? 2 की पावर 1 कितना आएगा भाई? 1 आएगा। और 2 की पावर, सॉरी 2 की पावर 0 जो है ये 1 आएगा। और 1 क्या होगा? 1 तो ये इसका फैक्टर, इवन फैक्टर नहीं होगा ना, 1 तो ऑड होता है। तो इस वाले को छोड़ दोगे, केवल इतना कंसीडर करोगे। समझ आया? अगर ये नंबर इवन है तो उसकी 2 की पावर 0 छोड़ दो, तो ये लिखोगे 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। बाकी चीज़ें सबके लिए, बाकी ये ऑड है, हम तो इवन निकाल रहे हैं तो इवन वाले से हमसे मतलब टेढ़ा रखते हैं, बाकी सबसे तो आने दो यार, जो ऑड है सबको रहने दो। ऑड वाले के केस में क्या करते हैं? इवन वाले को पूरा ही गायब कर देते हैं। ऑड वाले में हमें ऑड चाहिए तो हम इवन को रखेंगे ही नहीं, पूरा का पूरा गायब करो। पर इवन वाले के केस में भाई ऑड वाले के रहने दो, हम खुद में एडजस्ट कर लेते हैं। ऐसा होता है फंडा। 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, ये होता है। 2 पावर 2 4 और 2 6, इंटू 3 और 1 4, और इंटू 5 1 6, ये 6 6 6 6 36, और 36 इंटू 4, 36 दून 72 दूनी 144, ये आ गया आपका इवन वाला। अब आपको ऑड फैक्टर, सम ऑफ द ऑड फैक्टर निकालना है। सम ऑफ ऑड फैक्टर, और अगर ये निकालना है तो भाई टोटल में से आप माइनस कर दोगे इवन को, फिर से टोटल माइनस इवन, तो भी आपको ऑड निकल जाएगा। या ऑड निकालना है तो भाई इवन को पूरा पूरा गायब कर दो, पूरा पूरा भूल जाओ। हमें ऑड निकालना है तो हम इवन से मतलब ही नहीं रखेंगे। तो ये इवन वाला था, तो हम क्या लिखेंगे? 3 की पावर 1 प्लस, हम सॉरी 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। इसको सॉल्व कर लो। 3 और 1 4, और ये 5 1 6, 4 गुणे 6 मतलब 24, इधर से आ गया। यहाँ से माइनस करो, 168 में से 144 माइनस करोगे तो भाई 24 से बचेगा ना। तो मतलब आप टोटल में से इवन को माइनस करोगे तो आपको ऑड निकल जाएगा। समझ आ गया कि नहीं? या ऑड निकाल लो, टोटल में से ऑड को भी माइनस करोगे तो आपको इवन निकल जाएगा। समझ आया? अब अगर मान लो, देखो एक चीज ध्यान से देखना कि ये जो चीजें हैं, जैसे ये फैक्टर निकालना हुआ तो भाई फैक्टर में आपने पावर एक एक बढ़ा दिया, आपका बड़े आसानी से फैक्टर निकल गया। इवन निकालना हो तो पावर एज इट इज इवन वाली की रख दो, बाकी को बढ़ा दो। और ऑड निकालना है तो इवन वाले को गायब कर दो। यहाँ फैक्टर में तो चल जाता है आपको ये डायरेक्ट बिना फार्मूले के। पर जब ये सम निकालना होता है, जब आपको सम निकालना होता है, क्या निकालना होता है? सम। तो सम के केस में कई बार ये नंबर अगर बढ़ा दिया है, मान लो 2 की पावर 7 दिया है,
3 की पावर 9 दिया है, तो ये नंबर डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज आप इसको एक नंबर, फिर उससे घटता 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 कितने नंबर को जोड़ोगे, सेम चीज दूसरे नंबर को जोड़ोगे, फिर तीसरे नंबर को इतना जितना चलेगा जोड़ोगे, देन उनका सब आएगा, फिर मल्टीप्लाई करोगे, तो वो केस डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए हमें फार्मूला पढ़ना पड़ता है। समझ आया कि नहीं आया? इसलिए मैं आपको अब फार्मूला बताऊंगा। देखो, अगर n की पावर कितना है, p1 प्राइम नंबर है, उसकी पावर a है, चलो p2 मैं ले लेता हूँ, p1 ना लेता हूँ, p की पावर a, q की पावर b, c और ये r है, r की पावर c, r की पावर c, s की पावर d, इस टाइप से अगर नंबर है। ध्यान रहे यहाँ पर p q r s ये बेस वाले जो हैं ये डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर हैं, इतना आपको नहीं भूलना है, डिस्टिंक्ट डिफरेंट। अब देखो, जब आप इसमें सम निकालते हो तो ध्यान रखना इसकी पावर जितनी है, p की पावर कितनी जितनी भी है उसका एक बढ़ा दो, p की पावर a+1, ठीक है। पावर आपने एक बढ़ाया, इस टोटल में से -1 करो और नीचे p-1। इस बात का ध्यान रहे कि p q r ये प्राइम नंबर है, पावर में चाहे जो भी हो, मल्टीप्लाई सेम चीज आगे वाले, ये इसके लिए आपने किया, इस वाले के लिए सेम चीज करोगे, q की पावर जितनी भी पावर है एक बढ़ा दो और टोटल में से -1 करो और q-1 कर दो, q प्राइम नंबर है। सेम चीज है अगर इस वाले के लिए, इस वाले के लिए, ऐसे ही आप करते जाओगे, पावर एक बढ़ा दो, टोटल में से एक माइनस कर दो, डिवाइडेड बाय r-1। और सेम चीजें आप s के लिए भी करोगे, d पावर एक बढ़ा के टोटल में से एक माइनस करके, और ये d-1। ये आपका सम का फार्मूला होता है। बताओ भाई बनेगा क्या? अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। अब मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 1156, 1156 का आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बनाना है। तो सबसे पहले तो इसको प्राइम फैक्टराइज करोगे। प्राइम फैक्टराइज मतलब 4 से कटेगा तो 2 का स्क्वायर लिख दो, 4 से कट गया, 4 दूनी 8, 3 बचा, 35 हो गया, 4 अठे 32, 3 बचा, 4 नहीं है 36। ये 289 क्या होता है, 17 का स्क्वायर होता है क्या? तो ये 2 का स्क्वायर इंटू 17 का स्क्वायर होगा। ठीक है भाई, आपसे क्या पूछा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर के लिए क्या करते हैं, पावर में एक एक बढ़ा देते हैं, बिकॉज ये दोनों प्राइम नंबर है, तो पावर में एक एक बढ़ा दो, 3 का 9, ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ आया? बताओ कितने बड़े बड़े क्वेश्चन है भाई, मुझे बताओ कितने बड़े बड़े क्वेश्चन है। अगर इसी में मान लो टोटल की जगह आपसे इवेंट फैक्टर पूछा होता, इवेंट फैक्टर, तो इवेंट फैक्टर क्या होता भाई, इवेंट फैक्टर के लिए पावर इवेंट वाले नंबर की जितनी पावर है उसको उतनी ही रखें दो, और ऑड वाले की पावर एक बढ़ा दो, तो ये 3 हो जाएगा, तो 2 3 6, ये इवेंट फैक्टर हो जाता। ऑड फैक्टर के लिए क्या करोगे, दो तरीके हैं, या तो टोटल में से टोटल 9 है, इवेंट 6 है, टोटल में से माइनस करोगे 9 - 6 तो आपको 3 मिलेगा। अथवा दूसरा मेथड क्या है कि भाई क्या करोगे, इवेंट वाले को पूरा का पूरा भूल जाओ, अगर आपको ऑड निकालना है तो इवेंट को पूरा भूल जाओ, ये इवेंट की पावर है इसको भूल जाओ। अब ये वाला बचा, इसकी पावर 2 है तो उसको 3 कर दोगे। समझ आया? तो दोनों तरीके से आपका आंसर सेम आया। तो ये इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर अगला देख लो। How many factor of this much are odd factor? odd number, odd number of factor आपको बताना है, यही बताना है भाई। क्या फंडा है, इवेंट वाले को भूल जाओ, इवेंट वाले को भूल जाओ, ऑड फैक्टर जब भी आपको निकालना है तो इवेंट वाला ये नंबर है 3 5 7, ये पूरे के पूरे ऑड नंबर है। ध्यान रहे कई बार आपको ऐसा दे देगा, 2 की पावर x दे देगा, 3 की पावर y दे देगा और 4 की पावर z दे देगा, तो इस चीज को आप इधर शामिल करोगे। समझ आया? कहने का मतलब कि इस 4 को 2 लिखोगे, इसका स्क्वायर 2z हो जाएगा। अब ये 2 की पावर x प्लस 2z होगा इंटू 3 की पावर y, मतलब ये और ये बेस में आपको बताया हूँ कि ये डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर होने चाहिए, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। अब ऑड नंबर बोला है फैक्टर, तो भाई इस वाले इवन पावर को पूरा भूल जाओ, पावर जितनी एक बढ़ा दो, 3 की पावर 5 है तो इसको 6 कर दो, 5 की पावर 4 है तो इसको 5 कर दो, 7 की पावर 6 इसको 7 कर दो, 6 पंचे 30 और 3 सते 21, 210, ये आपका आंसर हो जाएगा। बोलो भाई 210। आपसे इवेंट पूछता होता तो क्या करते, इवेंट के लिए भाई बाकी सारी चीज़ें सेम है, इसकी जगह वही रहने दो, पावर बढ़ाना ही मत,
तो ये 9 रखोगे, बाकी ये सारी चीज़ें सेम रहेगी, मतलब 2 10 रहेगा। तो ये 0 हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ये इवन हो जाएगा। और टोटल निकालोगे तो फिर ये पावर 1 इसको भी बढ़ा दो, तो 9 है तो ये भी 10 कर दोगे, और बाकी ये 6 गुणे 5 गुणे 7, तो इसकी वैल्यू 210 आई है, और एक और 0 बढ़ा दो, 2100 हो जाएगी। अब आप देखोगे कि टोटल में से अगर इवन को माइनस करोगे तो ये यही आएगा, 2100 में से 1900 1890 माइनस करोगे 210 ही आएगा, या इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये आएगा। क्लियर हुआ क्या? आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। 19। अब बताओ, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, ये अच्छा यूनिट डिजिट का है, वहां से क्वेश्चन आ गया इधर। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द नंबर? यूनिट डिजिट ऑफ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द नंबर 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 अप टू 999। बताओ भाई बनेगा क्या? 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू अप टू एंड सो ऑन 999 तक ये जा रहा है। अब है क्या, बीच में मल्टीप्लीकेशन है, मतलब इन सबको मल्टीप्लाई करोगे। और भाई देखो 1 गुणे 3 कितना आया, 3 गुणे 5 15 7 35, अब 35 नहीं है। कहने का मतलब कि अगर 5 आ गया, फिर बाद में चाहे जो भी नंबर आए, ऑड नंबर, अगर इवन होता तो 0 भी आ सकता था, पर यहाँ सारे के सारे ऑड नंबर हैं, मतलब 5 में किसी भी ऑड नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल यूनिट डिजिट पर 5 ही आएगा, और वही आपका आंसर होगा, ऑप्शन सी। क्लियर है क्या चीजें भाई? कहीं भी कोई सा भी आप मनमानी नंबर उठा लो, कोई सा जिसके यूनिट डिजिट पर 5 हो, और बाकी जिस नंबर में मल्टीप्लाई कर रहे हो वो उसके यूनिट डिजिट पर क्या हो, ऑड नंबर हो, ऑड नंबर, तो वो हमेशा यूनिट डिजिट पर 5 ही आएगा। अगर इवन होता तो क्या होता भाई, 5 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो ये कितना हो जाएगा 10, मतलब यूनिट डिजिट पर 0। 5 का मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो 5 का 20, फिर से यूनिट डिजिट 0। 5 का मल्टीप्लाई 6 से करोगे तो 5 छक्का 30, फिर से यूनिट डिजिट 0। 5 का मल्टीप्लाई अगर 8 से करते हो तो 5 8 40, फिर से यूनिट डिजिट 0। 5 का मल्टीप्लाई 10 से करते हो तो 5 10 50, फिर से यूनिट डिजिट 0। तो इस तरीके से कि अगर आप इवन नंबर से करोगे मल्टीप्लाई 5 का तो यूनिट डिजिट आपकी 0 होगी, और अगर ऑड नंबर से करोगे तो यूनिट डिजिट हमेशा 5 होगी। ठीक है, बनेगा। चलो ये देख लो, यूनिट डिजिट आपको बताना है दिस मच दिस मच दिस मच। अब ध्यान रहे इस बार बीच में प्लस है, मल्टीप्लाई नहीं है, तो 3 की पावर में क्या लिखोगे भाई 149 प्लस, अब फिर से यहाँ देखो 263 में केवल 3 पकड़ रहा हूँ, तो 3 की पावर में क्या लिखोगे 150 150 प्लस बीच में है तो इसलिए प्लस, फिर से यहाँ 3 ले रहा हूँ, यूनिट डिजिट हमें निकालना है, यूनिट डिजिट, तो 3 की पावर 151। अब साइकिल बता दो क्या होती है, 3 के घाते में 4 की साइकिल चलती है, तो इसको 4 से डिवाइड करो, 4 3 12 2 बचेगा 29 हो गया, तो 4 7 28, मतलब 3 की पावर 1 बचा, यहाँ 1 ज़्यादा है तो 3 की घाते 2 बचेगा, और इधर 3 की घाते 3 बचेगा। ठीक है, 3 की घाते 1 होता है तो यूनिट डिजिट क्या आती है भाई 3 आती है, 2 होता है तो ये 9 आता है, और 3 होता है तो 7 आता है, 397 याद है, तो ये 3 की पावर 3 है, इनको जोड़ दो, देखो 9 3 12 7 19, और 19 में यूनिट डिजिट पर 9 आ गया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी कलकत्ता चाची 420। ठीक है, बताओ भाई बनेगा, कोई दिक्कत है क्या? 9 3 12 और 7 19, डायरेक्ट जो भी यूनिट डिजिट पर आ रहा है वही हमारा यूनिट डिजिट का आंसर होगा, बिकॉज हमसे यूनिट डिजिट पूछा, टोटल वैल्यू से हमें मतलब ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन दिस मच? मतलब 57,242 की पावर 9 गुणे 7 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 1, इस तरीके से दिया है। अब इसका यूनिट डिजिट हमें निकालना है। ये क्वेश्चन आया है यूपीएससी का सिविल सर्विस सी सेट पेपर में 2023 में। बताओ भाई तरीका क्या है? तरीका ये है कि देखो मेथड 1, तरीका ये है, हमें यूनिट डिजिट निकालना है, तो यूनिट डिजिट हम यूनिट पकड़ते हैं, तो 2 की पावर, अब ये पूरा मल्टीप्लाई है, तो 9 गुणे 7 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 1, यही है 2 की पावर। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हो तो देखो 3 एकम 3 पचे 15 सत्ते 105 है, तो 9 गुणे 105 हो जाएगा, मतलब 2 की घाते 9 पचा 45 हो गया ये पूरा, और 9 एकम 9। अब ये 2 की पावर में आ गया है। ठीक है, अब हमें पता है कि 2 में ये बेस में 2 है, तो बेस में जब 2 होता है तो उसकी 4 की साइकिल चलती है पावर में। ठीक है, तो 4 की साइकिल चलती मतलब इस पूरे को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा क्या
4 दूनी 8, 1 बचेगा, 14 होगा तो 4 3 12, 2 बचेगा, 25 हो जाएगा तो 4 6 24, मतलब 2 की पावर 1 बचा। और जब 2 की पावर 1 बचता है तो भाई उसकी वैल्यू 1 आती है, मतलब 2 आती है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा पहला तरीका। दूसरा तरीका ये कि भाई मैं इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करने क्यों जाऊं, मैं इस पूरे नंबर को क्यों मल्टीप्लाई करूं। तो 2 की पावर अगर 9 लिखा है तो 9 को अलग से डिवाइड कर दो। ये रहा 9 7 5 3 1। देखो इन पूरे 9 सत्ते 63 है। 63 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा भाई, 63 को 4 से डिवाइड करोगे 3 बचेगा। 5 3 15, 15 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 बचेगा। 5 3 15, 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा। अब 3 की घात 2 की पावर 3 इंटू 3, मतलब 2 की पावर सॉरी ये 2 है, ये 2 की पावर 9 हो जाएगा। अब 2 की पावर 9 फिर से आ गया तो फिर से 4 से डिवाइड करो पावर को, तो 2 की पावर 4 दूनी 8 हो जाएगा, 1 बचेगा। और 2 की पावर 1 मतलब 2। तो इस तरीके से भी आपका आंसर 2 आया। ठीक है, मेथड 3 देखो। मेथड 3 क्या कहती है कि भाई इन सबको मल्टीप्लाई करने की क्या जरूरत है। देखो 2 की पावर अगर 9 को डिवाइड करोगे 4 से, 4 से ही क्यों, क्योंकि 2 की पावर में 4 की साइकिल चलती है। 2 की पावर ये जब 9 है, 9 को 4 से डिवाइड करोगे तो ये रिमाइंडर कितना बचेगा 1, बीच में मल्टीप्लाई है। जब 7 को डिवाइड करोगे भाई, तो 7 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा -1। या तो आप इसी को 3 कह दो या -1 कह दो, समझ आ रहा ना। 5 है तो 5 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। और जब 3 को डिवाइड करोगे तो -1 बचेगा, और इंटू 1 तो है ही सही। अब देख लो 2 की पावर में कितना है, माइनस और माइनस, दो बार माइनस है तो मल्टीप्लाई में प्लस हो जाएगा। और 1 1 1 सब है तो मल्टी 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 का मतलब 2 होता है। देखो मैं एक ही क्वेश्चन को 3 मेथड से करवा दिया, आपको ये लग रहा होगा कि सिमिलर भी है, ऑफकोर्स सिमिलर है, बट भाई देखो कि आप अप्रोच क्या लगा रहे हो, समझ क्या पा रहे हो। ये इतना पूरा मल्टीप्लाई करना जरूरी है क्या, या दो दो का मल्टीप्लाई करना जरूरी है। भाई मुझे जितना मिल रहा है मैं वो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्लस माइनस। एट द एंड अगर माइनस आता, एट द एंड अगर मान लो 2 की पावर -1 आता, तो मैं इसको 2 की पावर 4 -1 करता, दैट मीन्स कि 2 की पावर 3 करता, मीन्स 8 आता यूनिट डिजिट। समझ आया। तो ये अप्रोच होता है। और आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैन नेवर हैव डिजिट एट द यूनिट प्लेस। मैं आपको बताया था, अगर आपको याद हो, मतलब जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है, परफेक्ट स्क्वायर उसके यूनिट डिजिट पर कौन सा नंबर कैन नेवर है। भाई अगर परफेक्ट होता है तो होता क्या है, 1 हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है भाई, 1 के अलावा 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, ये हो सकता है। बाकी हो क्या क्या नहीं सकता, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, ये परफेक्ट स्क्वायर में नहीं हो सकता। मैं आपको बताया था भाई 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा। तो परफेक्ट स्क्वायर में 9 आ रहा है ना। 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा, लास्ट में 5 ही आएगा। 6 में अगर 36 है मान लो तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, दैट मीन्स कि यूनिट डिजिट पर 6 है। तो ये नंबर आ सकते हैं, बट ये नंबर कभी भी नहीं आ सकते परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट डिजिट पर। यहाँ पर बोला कैन नेवर है, किसी पूर्ण वर्ग संख्या की इकाई के स्थान पर कौन सा अंक नहीं हो सकता। बताओ भाई, समझ आया क्या, समझ आना जरूरी है, टेक्नीशियन का क्वेश्चन है, ग्रुप 3 ग्रेड 3 का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन है, इसको करो। क्वेश्चन नंबर जो 23 कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 1540, 1540 का आपको फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसको प्राइम फैक्टराइज करोगे। अब 1540 है, देखो मुझे 10 दिख रहा है, तो 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 0 मतलब 10 है, तो 10 को मैं 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ। फिर यहाँ पर ये आखिरी में 4 है, और उसके पहले 5 है, तो 4 से तो कटेगा नहीं, तो मतलब 2 से कटेगा। तो 2 की पावर 1 इसमें मिली थी, एक इधर मिल गई, तो मैं 2 की पावर 2 इंटू 5 लिख देता हूँ। ठीक है। अब जब 2 की पावर इतना हो गया भाई, इसको 2 से डिवाइड करोगे 154 को, तो इधर से 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 77 बचेगा। 77 को मैं 60 इंटू 11 लिख सकता हूँ क्या, मैं ये लिख दिया, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो हमसे क्या बोला है, फैक्टर यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, वो क्या होगा भाई, पावर में एक एक बढ़ा देते हैं। तो 2 है तो इसको 3 लिख देंगे, इधर एक एक है तो इनको सबको 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख देंगे, पावर बिकॉज एक 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 है। इनका मल्टीप्लाई 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हो जाएंगे। हमसे वही पूछा है नंबर ऑफ फैक्टर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर इवन फैक्टर निकालना हो तो क्या होता है,
भाई पावर इवन वाले की इवन 2 है, उसकी पावर जितनी उतनी रहने दो, तो ये 2 है, बाकी सबको एक एक बढ़ा दो। ये 2 की पावर 4 मतलब 16 हो गया। अब आपको ऑड नंबर ऑफ फैक्टर अगर निकालना है तो भाई या तो टोटल में से इवन को माइनस कर दो या डायरेक्ट निकाल लो। ऑड निकालना है तो इवन वाले को पूरा पूरा भूल जाओ, पावर जितनी एक एक बढ़ा दो फैक्टर के लिए। तो ये 2, ये 2 और ये 2, ये 5 की पावर 1 है तो ये 2 हो गया, 7 की पावर 1 है तो ये 2 हो गया, 11 की पावर 1 है तो ये 2 हो गया, ये 8 आ गया। अगर आप जोड़ोगे तो भाई इवन प्लस ऑड बराबर टोटल आ जाएगा। अब हम क्या निकालते हैं भाई, सम ऑफ द फैक्टर। सम ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे, पावर 2 की पावर 2 है तो जीरो स्टार्ट कहाँ से होगा, जीरो से, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। फिर 5 है तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। फिर 7 है तो 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1। उसके बाद 11 की पावर 0 प्लस 11 की पावर 1, यही होगा। 2 की पावर 2 4 और 2 6 1 7, ये हो गया। 5 1 6 हो गया, 7 1 8 हो गया, और ये 11 1 12 हो गया। अब इनका मल्टीप्लाई करना है आपको। देखो 12 अट्ठे 96 और 7 6 42, 96 के मल्टीप्लाई 42 से आप करोगे, 2 छक्का 12 की 2, 2 छक्का 12 की 2 कैरी 1, और 9 दूनी 18, और ये 6 चौको 24, तो 18 और 24 42 हो जाता है, राइट। 6 3 18, 6 चौको 24, 6 7 42 और 1 43, कैरी 4, और 9 चौक 36 और 4 40, तो ये कितना हो जाता है भाई 4032, 4032। ये आपके टोटल हो गए सम ऑफ द फैक्टर। अब अगर आपसे इवन सम ऑफ इवन फैक्टर बोलता है, मान लो सम ऑफ इवन फैक्टर, तो भाई क्या करोगे, इसमें 2 की पावर 0, अगर ये इवन वाला है तो 2 की पावर 0 नहीं लेना है, मतलब 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, 3 की पावर 0, इसको सब करना है। 3 तो नहीं है, 5 है, तो जितना भी है आप केवल इवन वाले की 0 पावर नहीं लोगे, बिकॉज अगर 2 की पावर 0 लेते हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, और आपको निकालना इवन है। समझ पा रहे हो। 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1, ये कहाँ से यार आपको एग्जाम समझ में आ रहा है ना। ये वाला पावर इतना है जितना भी है, तो उसकी पावर में 0 से कर रहे हैं, ठीक है। 4 और 2 6, गुड़े ये 6, गुड़े ये 8, और गुड़े ये 12। बताओ भाई, इसका मल्टीप्लाई कर लो। देखो 12 अट्ठे 96, फिर से 96 इंटू 36, 6 6 36 की 6 करी 3, 6 इंटू 9 और 6 इंटू 3 यानी 12 6 72, और 3 75 करी 7, और 9 त्रिक 27, और 7 27, 3 30, और 4 34, 3 4 5 6। ये आपके सम ऑफ द इवन फैक्टर आ गए। समझ आया। अब सम ऑफ ऑड फैक्टर निकालना है, तो कैसे करोगे, ऑड के लिए इवन वाले को पूरा का पूरा गायब कर दो, इस वाले पार्ट को, तो मतलब दिस मैच इधर से बचेगा, और उसके लिए क्या लिख पा रहे हो, देखो ये यही लिख पा रहे हो। मतलब मैं एक लाइन अगर बचाना चाहूँ तो मैं आपको ये ना लिखूँ, पर फिर भी लिख रहा हूँ। 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1, और ये 11 की पावर 0 प्लस 11 की पावर 1। इसको क्या लिखोगे, इधर से ये 6 8 और गुणे 12, देखो 8 6 48, और 48 में जब आप 12 का गुणा करोगे तो 12 अट्ठे 96 करी 9, और 12 चौक 48, 50 50 7 57, 576। इधर से भी आ गया, और टोटल ये जो नंबर ऑफ फैक्टर आया था उसमें अगर आप इवन नंबर, ये टोटल आया था, उसमें से अगर आप इस इवन को माइनस करते तो भी आपको 576 आएगा। समझ आया भाई। तो इस तरीके से आप अरे एक क्वेश्चन को समझ लिए, फिर चाहे जितने भी क्वेश्चन आ जाएं आप उसको सब कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 24। देखो भाई, देखने में तो लग रहा है कितना बड़ा क्वेश्चन है, पर जब पढ़ोगे ना देखोगे तो आपको लगेगा इसमें तो कुछ दम ही नहीं, कुछ है ही नहीं है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ऑल द फैक्टर ऑफ 360, द नंबर ऑफ फैक्टर 24, द सम ऑफ ऑल द फैक्टर दिस मच। तो सबसे पहले हम 360 को ब्रेक कर लेते हैं भाई। 360 है, देखो इस 0 को 2 इंटू 5 लिखोगे, और इस 36 को 4 नहीं है 36, तो 2 की घाते 2 लिखोगे, और एक जो इधर से आया तो 2 की घाते 3 इंटू 3 का स्क्वायर, 4 नहीं 36, और ये गुणे 5, ये लिख दोगे। मतलब 8 पंचे 40 और 9 ये 36, 360। ठीक है। अब हमसे क्या पूछा, द नंबर ऑफ फैक्टर,
यानी टोटल फैक्टर पूछा है। प्राइम फैक्टराइज तो हो गया। अब क्या करोगे भाई, पावर एक एक बढ़ा दो। तो ये 3 है तो इसकी पावर 4, ये 2 है तो इसकी पावर 3, और ये 1 है तो इसकी पावर 2। 4 3 12 दूनी 24, ये टोटल है फैक्टर। हमसे यही बोला था नंबर ऑफ फैक्टर 24, मतलब पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला था, सम ऑफ ऑल द फैक्टर। सम ऑफ ऑल फैक्टर ये कैसे निकालोगे, जब सम आपको निकालना है भाई, तो मैं आपको दो तरीके बताया हूँ। एक तो फार्मूला मेथड, दूसरा आपको डायरेक्ट। तो 2 की पावर 0 से चालू कर दो, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। फिर सेम चीज़ है, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, फिर 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। अच्छा, मैं एक चीज़ और आपको बताता हूँ, एक फार्मूला बताऊँगा, अभी मुझे याद आया। वो क्या होता है कि जब 2 की पावर में आप जीरो से ले रहे हो कुछ भी, जैसे मैं यहाँ पर अगर बताऊँ, तो 2 की पावर अगर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 प्लस कहाँ तक जा रहे हो, 2 की पावर n तक जा रहे हो, अगर इन सबको जोड़ना है, तो भाई फार्मूला ये होता है कि इसकी अगली पावर लिख दो, 2 की पावर n प्लस 1 लिख दो, और उसमें से एक घटा दो। समझ आया, एक घटा दो, ये केवल 2 के लिए वैलिड है, बाकी के लिए नहीं है। बिकॉज यहाँ पर n की पावर a की पावर r प्लस n प्लस 1 होता है -1, और ये a -1 भी होता है। यहाँ पर 2 -1 करोगे तो ये 1 आ जाएगा, इसीलिए ये वैलिड है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे 2 की पावर जो भी रहती, मान लो ये 3 तक है, तो ये यही फार्मूला लगेगा जो अभी हमें बताया। अब इसके लिए आप क्या करोगे भाई, 2 की पावर 4 एक्स्ट्रा कर दोगे और -1। तो 2 की पावर 4 क्या होता है, 16 होता है, और -1 यानी 15 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 15 हो जाएगा, यहाँ पर 15, और आप जोड़ोगे तो 8 4 12 2 14 15, ठीक है। फिर इधर से 9 3 12 1 13, फिर इधर से 5 1 6। अब देखो 15 छक्का 90 हो जाएगा, 15 छक्का 90, और 13 नैया 13 मैया 13 117, तो 117 ये जीरो हो जाएगा, ठीक है भाई। अब आपसे देखो पूछा था सम ऑफ ऑल द फैक्टर 1170, 1170 है, मतलब सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा, ये भी। तो इस तरीके से आपका दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ 1 एंड 2। मुझे ये बताओ कि ये क्वेश्चन करने से पहले कितना बड़ा लेंदी लगा होगा, कितना बड़ा क्वेश्चन है, पता नहीं कितना टाइम लेगा, कैसे होगा। पर आप देखिए चुटकी में आंसर आ गया। आपसे टोटल फैक्टर पूछ दिया, सम ऑफ द फैक्टर पूछ दिया, बस। क्वेश्चन नंबर अगला देख लो, एक और क्वेश्चन है, ये फार्मूला ध्यान रखना मैं जो बताया हूँ। एक्चुअली में अगर इस ऐसे केस होते हैं तो फार्मूला होता है, मतलब ये जो n होता है उसकी पावर n+1 -1 अपान n-1, ये होता है। और चलो ये फार्मूला जो मैं आपको बताया हूँ, ये सम के लिए मैं यूज़ करवा देता हूँ आपको, ताकि क्लियर हो जाए। जैसे ये फार्मूला आपने सम निकाला, तो सम के लिए क्या करोगे, फार्मूले को यूज़ करो। तो जितनी पावर होती है उसकी पावर एक ज़्यादा, तो 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 4 -1/2 -1, ये पहले पार्ट के लिए। दूसरे पार्ट के लिए जितनी पावर एक ज़्यादा, तो 3 की पावर 3 -1/3 -1। और तीसरे वाले पार्ट के लिए 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर ये 2 रख दो, और -1/5 -1। समझ आया। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो 2 -1 नीचे तो 1 हो जाएगा, 2 की पावर 4 है तो 16 -1 दैट इज 15 उड़े। 3 की घाते, इसको क्या लिखोगे, 3 की घाते 3 27 हो जाता है, 27 -1 26, और 26/2, 26/2 आ जाएगा, तो क्या 13 में डायरेक्ट लिख दूं 13। इधर से देखो 5 की घाते 2 25, और -1 24, और बटे 4, 5 -4 24/4, यानी 4 6 24। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 छक्का 90, 13 नहीं 117, तो 117 और ये जीरो, यहाँ से जो आया देखो ये इधर से भी यही आया था, ठीक है। तो इस तरीके से आप इतना बड़ा, अब मान लो ये क्या है कि अगर छोटे नंबर है तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर लोगे, पर बड़े बड़े नंबर है तो वहाँ पर ये फार्मूला लगाना आपके लिए कंपलसरी हो जाएगा, अदरवाइज काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है भाई। एक जो क्वेश्चन बचा है मैं उसको करवा देता हूँ। और क्या बोला है क्वेश्चन में, देखो कंसिडर नंबर n दिस मच है, n एक संख्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, द नंबर ऑफ ऑड फैक्टर ऑफ n दिस मच। अब देखो ये लिखा है, सबसे पहले तो इसको आप प्राइम फैक्टराइज बनाओगे, तो 12 की घाते 6 इंटू 3 की घाते 8 इंटू 5 घाते 3, ये लिखा है। क्या ये प्राइम फैक्टराइज है भाई, प्राइम नहीं है। 12 क्या प्राइम नंबर है, नहीं है।
तो 12 को आप 3 गुणे 4 लिखोगे, मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 3 लिखोगे, और इस टोटल की घाते 6 दिया है, इंटू 3 की घाते 8 इंटू 5 की घाते 3, ये तो ठीक है। बट अभी यहाँ से निकलेगा इसको, तो 2 की घाते 2 और उसकी घाते 6, यानी 2 की घाते में 12 लिख रहा हूँ, 6 दूनी 12, इंटू 3 की घाते 6 और 3 की घाते 8 यहाँ से। तो जब आधार समान होते हैं तो घाते जुड़ जाती हैं, तो 8 और 6 14, और ये 5 घाते 3। अब ये नंबर आपका n बना है। समझ आया भाई? अब यहाँ से नंबर ऑफ फैक्टर आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कुछ भी बोल दो, पावर जितनी बोला, यहाँ से ऑड नंबर, हम सॉरी ऑड नंबर ऑफ फैक्टर बोला है, तो केवल हम टोटल निकाल लेते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, ऑड अकेले भी निकाल सकते हो। ऑड निकालने तो क्या करोगे भाई, इवन वाले की पावर को हटा दोगे, ये टोटल है, यहाँ पर ऑड नंबर ऑफ फैक्टर। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या करोगे, सब में पावर एक एक बढ़ा दो, तो ये 12 का 13 हो जाएगा, ये 14 का 15 हो जाएगा, और ये 3 का 4 हो जाएगा। 15 चौका 60, 13 6 का 78, ये टोटल हो जाएगा। ऑड के लिए क्या करोगे भाई, इवन वाले को पूरे गैप कर दो, तो 14 का ये 15 हो जाएगा, और 3 का ये 4 हो जाएगा, तो 15 चौका 60। देखो यही बोला था, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर ऑफ n इज 60, मतलब ये पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है भाई, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। द नंबर ऑफ इवन फैक्टर, अब आप इवन फैक्टर निकाल लो, इवन नंबर ऑफ फैक्टर। इवन के लिए क्या करोगे, इवन की पावर जितनी है, कहाँ गया नंबर, ये नंबर है, नंबर ये है, तो इवन के लिए जितनी पावर है उतनी ही रहने दो, तो 12 है तो 12 रहने दो, और इसको 14 को 15, और ये 3 का 4, तो 15 चौको 60, और 12 6 72, 720। देख लो टोटल 780 है, ओड इतनी आ गई, इवन इतनी आ गई, मतलब ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आपका दोनों फिर से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ आया? तो अब आप सोचो कि मैं एग्जाम ट्रिक्स पर आपको कितनी सारी चीज़ें और क्या क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रही हैं, और आपको बताऊं तो ये एक सिस्टमेटिक वे में मिल रही है, मतलब एक तरफ से मिल रही है, ऐसा नहीं कि कोई रैंडम चीज़ें दे रहा हूँ। बस आपसे इतनी कोशिश रहती कि भाई आप एग्जाम ट्रिक्स को सपोर्ट करो, एग्जाम ट्रिक्स को सपोर्ट करो। भाई सपोर्ट कैसे करोगे, वीडियो को लाइक करके, चैनल को इंश्योर करो कि आप सब्सक्राइब किए हो, और उसके अलावा शेयर करो अपने सारे दोस्तों के साथ, और एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स में बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा, समझ आ रहा कि नहीं आ रहा। समझ आ रहा तो वीडियो को लाइक करो, कौन से एग्जाम को टारगेट कर रही हो जरूर बताना, और वीडियो कहाँ से देख रहे हो ये सारी चीज़ें जरूर बताना। मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।